नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार के इस लेटेस्ट वीडियो में। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में हमने आपका एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइज 4.2 के उदाहरण को हमने कंप्लीट कर लिया था। पर क्योंकि लास्ट क्लास और आज की क्लास में काफी सारा डिफरेंस आ चुका है, तो हम क्या करते हैं कि पहले आपका थोड़ा सा जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है उसको रिवाइज करते हैं, ताकि जो नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको तकलीफ ना आए। और उसके बाद फिर हम जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता है द्विघात समीकरण, करेक्ट है। जैसा कि आपको नाम से क्या पता है कि ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो। ऐसी समीकरण जिसके अंदर चर की घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 या आपका प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ले लो। और अगर आप उदाहरण लेना चाहो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी समीकरण जिनके अंदर चर जो कि यहाँ पर हमारा x है उसकी घात 2 हो, ऐसी सारी समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। और अगर हम इसी को व्यापक रूप में लिखना चाहें, व्यापक रूप मतलब जो सारी की सारी समीकरण पर अप्लाई होता हो, तो व्यापक रूप में अगर हम इसको लिखना पाए तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a, b और c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। इसके साथ में एक छोटी सी कंडीशन और है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a क्या है? मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर मैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही 0 कर दूंगा तो फिर मेरा एक्स स्क्वायर वाला पद 0 हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि एक दो घात की समीकरण नहीं है, यह तो एक घात की है, तो रेखिक समीकरण होगी आपकी। अतः जो मेरी द्विघात की जो समीकरण का व्यापक रूप है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याएं और a जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। करेक्ट है। इसके बाद हमने देखा था कि द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं। हल से मतलब होता है चर के वे सभी मान, चर के वह सभी मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उस समीकरण के हल कहलाते हैं। जैसे आप एग्जांपल लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये एक आपकी द्विघात समीकरण है। तो इसके हल जो होंगे, x के वो सब मान इसके हल होंगे जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करें, मतलब x के वो मान जिनके लिए समीकरण का मान 0 के बराबर आ जाए, इसके हल कहलाएंगे। अगर मैं यहां पर रखूं x बराबर 2, अगर मैं यहां पर x का मान 2 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 5 गुना 2 10 आ जाएगा, प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 4 माइनस 10 माइनस का 6 प्लस का 6 0। मतलब क्या हुआ कि दिए गए समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में यदि मैं x का मान 2 रखता हूं तो मुझे यह समीकरण संतुष्ट होती हुई दिख रही है। अतः हम यह बोल सकते हैं कि x बराबर 2 दिए गए द्विघात समीकरण का एक हल होगा। इसी तरह से अगर आप और भी लोगे, अगर आप x बराबर 3 भी इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, इसका मान भी आपका 0 के बराबर आएगा। मतलब x बराबर 2 और x बराबर 3 दोनों दिए गए समीकरण के एक हल हैं। ये तो हमने तब देख लिया जब हमें x का कोई मान दिया हुआ हो और हमसे यह पूछा जाए कि क्या x का यह मान इस समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। पर अगर हमसे क्वेश्चन इस तरह से किया जाए कि एक समीकरण आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखी है, आपको इस समीकरण के हल निकालने हैं,
तो द्विघात समीकरण के हल निकालने के लिए हमारे पास अपनी बुक में जो अपना सिलेबस है उसके अंदर 3 मेथड दिए हुए हैं। सबसे पहला वाला मेथड है मध्य पद को विभाजित करते हुए, ठीक है, और दूसरा मेथड है, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला मेरा मेथड है वो ये है मध्य पद का विभाजन। देखिए इस मेथड में किस तरह से हम समीकरण की हल निकालते हैं। माना एक समीकरण आपको दे रखी है, लास्ट वाला एग्जांपल ही ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह समीकरण आपको दे रखी है, इसके हल आपको निकालने हैं। तो मध्य पद के विभाजन का मतलब ये हुआ, जो इसका मध्य वाला पद है, मतलब जो x का गुणांक वाला पद है, -5 वाला जो आपका ये पद है -5x वाला, तो इस पद के हम टुकड़े करते हैं। और वो टुकड़े कुछ इस तरह से करेंगे कि जब दोनों टुकड़ों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, -5 के हम कुछ इस तरह से टुकड़े करेंगे कि जब हम उनको जोड़ेंगे तो आपको मिलना चाहिए -5, जोड़ने पर तो -5 मिलना चाहिए। और जब उन दोनों टुकड़ों को हम गुना करेंगे, गुना करने पर हमको ए सी के बराबर मिलना चाहिए। यहाँ पे ए और सी क्या होगा, ये हमने देखा था कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ए मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी मेरा अचर पद है। तो कुल मिला के बोलने का मतलब यह है कि मध्य पद के मतलब -5 के हमको ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने पर तो -5 मिलता हो और गुना करने पर ए और सी के गुणनफल के बराबर, मतलब ए यहाँ पर 1 है, सी यहाँ पर 6 है, तो हमको उनका गुणनफल 6 के बराबर मिलना चाहिए। दोनों टुकड़ों का योग मेरे पास -5 आ जाए और उनका गुना मेरे को 6 आ जाए, ऐसे दो टुकड़े मुझे करने हैं। करेक्ट है। अब देखो आप, ये आपका -5 है, इसके हम दो तरह से टुकड़े कर सकते हैं। एक में क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं -6 और +1, जोड़ने पर मुझे -5 मिल जाएगा। पर जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा -6, और -6 मेरे काम का नहीं है क्योंकि गुना करने पर वो AC के बराबर नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका है कि एक टुकड़ा करूं -4, एक टुकड़ा करूं -1, जोड़ने पे आपको -5 मिल जाएगा, -4 -1 -5 हो गया। पर जब मैंने इनको गुना किया तो मुझे क्या मिला, 4 मिला। यह भी मेरे काम का नहीं है क्योंकि मुझे तो ए और सी का गुणनफल मतलब दोनों टुकड़ों का गुणनफल 6 के बराबर आना चाहिए। मैं एक और करता हूं, -3 -2, जोड़ने पर -5 आ गया और गुना करने पर 6 आ गया, जोड़ने पर -5 आ गया, गुना करने पर 6 आ गया। यह वाला विभाजन मेरे काम का है। तो क्या करना है मुझे, सिंपल x² -5x के दोनों टुकड़े लिख दो, -3x -2x प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया आपका मध्य वाले पद का विभाजन, जिनको दोनों को जोड़ने पर -5 आ रहा है और -3 और -2 का गुना आपका 6 के बराबर आ रहा है। अब देखो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x -3, यहां से क्या कॉमन निकाला -2, अंदर क्या बचेगा x -3 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -3 आपका कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x -2 बराबर 0। करेक्ट। अब हमने क्या किया कि द्विघात समीकरण को, जो कि दो घात में एक समीकरण दे रखी थी, हमने दो रैखिक समीकरणों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। द्विघात समीकरण को हमने दो एक घात वाली समीकरण के रूप में लिख दिया है, एक घात वाली समीकरण के गुणनफल के रूप में लिख दिया है, और इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब मुझे एक बात बताओ कि दो पदों का गुणनफल, दो पदों का गुणनफल 0 कब आ सकता है, जब या तो पहले वाला 0 हो या दूसरे वाला 0 हो या दोनों के दोनों ही 0 हो। अगर आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि ए बी, कुछ और ले लो,
अगर आपको लिखा हुआ है एक्स वाई का मान 0 के बराबर है, मतलब x गुना y का मान 0 के बराबर है, ये कब होगा? या तो मेरा x 0 हो जाए, या मेरा y 0 हो जाए, या मेरे x और y दोनों 0 हो जाए। तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि या तो x माइनस 3 का मान 0 आना चाहिए, या x माइनस 2 का मान 0 आना चाहिए, तभी इनका गुणनफल मुझे 0 के बराबर मिलेगा। मतलब या तो x का मान 3 आएगा, या x का मान 2 आएगा। क्लियर है? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपका बहुपद वाले चैप्टर में भी हमने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था। सेम वही कंसेप्ट है, पर जो बच्चे नए आए वो एक बार समझ लीजिए ध्यान से कि जो आपका बीच वाला पद है इसके हमें दो टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे होंगे जोड़ने पर वही पद मिल जाए, और उनको गुना करने पर हमें a और c के गुणनफल के बराबर मिल जाए। ये टुकड़े करने के बाद तो फिर सिंपल आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद द्विघात समीकरण आपकी रैखिक समीकरण के गुणनफल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर दोनों रैखिक समीकरण को 0 के बराबर रख दो, x के दो मान आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब देखिए, अब इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं आपके प्रश्नावली 4.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, गुणनखंड विधि आपको लगानी है। गुणनखंड विधि या मध्यपद का विभाजन विधि एक ही बात है, ठीक है। उससे हमको इसको सॉल्व करना है, तो एक बार आप जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो, और जिसका आंसर आ जाता है वो फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तब तक मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए क्या बोला गया है मेरे से। समीकरण है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। करेक्ट। एसी कितना है मेरे पास? एसी है मेरे पास माइनस का 10। तो -3 के मुझे ऐसे दो टुकड़े करने हैं, -3 के मुझे ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो -3 आता हो और गुना करने पर माइनस का 10 आता हो। तो देखो, एक टुकड़ा तो मैं कर सकता हूं -1 और प्लस का -4 प्लस का 1, ये -3 देगा, पर इसका गुणनफल -10 के बराबर नहीं आएगा। दूसरा टुकड़ा मैं कर सकता हूं -5 प्लस का 2, इसका जोड़ भी -3 आ जाएगा और गुणनफल -10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं टुकड़े करता हूं इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस के 3x के मैंने दो टुकड़े कर लिए, एक तो माइनस का 5x और प्लस का 2x, जोड़ोगे माइनस का 3x आएगा, गुना करोगे माइनस का 10 आ जाएगा। जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। ये x माइनस 5 हो गया, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, ये आपका x माइनस 5 हो गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। आगे सॉल्व करो। x माइनस 5 को दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ x माइनस 2 बचेगा, ये 0 के बराबर हो गया। अब हमारा द्विघात समीकरण दो रैखिक समीकरणों के गुणनफल के रूप में आ गया है। तो या तो x माइनस 5 का मान 0 के बराबर होगा, या x प्लस 2 का मान 0 के बराबर होगा, तभी इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर आ सकता है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? या तो x माइनस 5 0 के बराबर होगा, या x प्लस 2 आपका 0 के बराबर होगा। मतलब क्या निकला आपका? x का मान आपका या तो 5 निकला, या x का मान आपका -2 निकला। ये आपका आंसर है। या तो x का मान आपका 5 निकला, या x का मान आपका -2 निकला। ये आपका आंसर है। एक बार क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप करके बताओ, अदरवाइज हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह बोलता है समीकरण आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्व टू 0। ठीक है, तो यहां पर AC का मान कितना है? AC का मान है 2 गुना -6 बराबर -12। मतलब एक के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो 1 आता हो और गुना करने पर -12 आता हो। क्या टुकड़े करूं मैं? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0।
एक बार चेक करो कि जोड़ने पर क्या 1 आ रहा है और गुना करने पर माइनस का 12 आ रहा है। 4x माइनस का 3x प्लस का x आ गया, 1 आपको मिल रहा है। 4 गुना -3 माइनस का 12 आ गया, वो भी आपका इसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ गया, ये आपका x प्लस 2 अंदर बच गया। यहाँ क्या कॉमन लोगे? माइनस का 3 कॉमन ले लिया, ये आपका x प्लस 2 बच गया, बराबर आपका 0 आ गया। x प्लस 2 को भी कॉमन ले लो, ये आपका 2x माइनस 3 बराबर 0 आ गया। या तो x प्लस 2 का मान 0 के बराबर होगा या 2x माइनस 3 का मान 0 के बराबर होगा। मतलब क्या मिला आपको? या तो x का मान -2 आया या फिर आपका x का मान 3/2 आया। ठीक है, या तो आपका x का मान -2 निकलेगा या आपका x का मान 3/2 निकलेगा। ये आपके आंसर होंगे, द्विपद समीकरण के हल होंगे। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। एक बार क्वेश्चन को देख लो और विचार कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ। अगला क्वेश्चन लूं? क्वेश्चन नंबर 3 देखो और एक बार ट्राई करो खुद से। जिस जिस बच्चे का आंसर आता है एक बार अपना कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन आपका बोल रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 है, इसका हमको हल करना है। इसको वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वस टू 0 है। AC का मान कितना आएगा? AC का मान आएगा आपके पास में √2 गुना 5√2, मतलब 2 गुना 5 बराबर 10। ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको गुना करने पर आपको प्लस का 10 मिलता हो। क्या कर सकते हैं? 7 के ऐसे दो टुकड़े, 7 के हम ऐसे दो टुकड़े क्या बना सकते हैं? इनको जोड़ने पर तो 7 आता हो और गुना करने पर 10 आता हो। वर्गमूल 2x² प्लस क्या करें? 7 के अगर मैंने 6 और 1 किया तो गुणनफल 6 आएगा, अगर मैंने 5 और 2 किया तो गुणनफल 10 आएगा। तो 5 और 2 पे मेरा काम बन रहा है। 5x प्लस 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, 7x के टुकड़े अगर मैं 5 और 2 करता हूं तो मेरा काम बन रहा है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर तो मेरे 7 मिल जाएगा, दोनों को गुना करने पर मुझे 10 मिल जाएगा। आगे बढ़ो। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, x को कॉमन ले लो, अंदर बचा वर्गमूल 2x प्लस 5। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है? यहां से सिर्फ और सिर्फ आपका एक स्टेप और लिख देता हूं इसमें, चलो। कुछ नहीं किया है मैंने, 2 को वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि आप आसानी से कॉमन ले पाओ। जो बच्चे ले रहे हैं उस स्टेप को ओमिट कर सकते हैं, पर जिनको कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है वो यहाँ एक बार ऐसे करके समझ सकते हो। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? वर्गमूल 2x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? वर्गमूल 2 आ गया, अंदर क्या बचा? वर्गमूल 2x प्लस 5। यहाँ अब क्या कॉमन आ रहा है? वर्गमूल 2x प्लस 5 आपका कॉमन आ रहा है, और इधर से क्या बचेगा? x प्लस वर्गमूल 2 का मान 0। ठीक है, अब आपका द्विघात का समीकरण दो रैखिक समीकरण के गुणनफल में परिवर्तित हो गया है। अब या तो इसका मान 0 के बराबर हो गया, x प्लस वर्गमूल 2 का मान 0 के बराबर होगा, केवल तभी इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर आ सकता है। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो। क्या आएगा? वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0। इसका मतलब हुआ x का मान माइनस का 5 वर्गमूल 2। ठीक है, या आपका क्या आएगा? या आपका आएगा या x प्लस वर्गमूल 2 का मान 0
इसका मतलब हुआ x का मान माइनस का वर्गमूल 2। तो इसके हल क्या निकलेंगे? इसके हल होंगे माइनस का वर्गमूल 2 या माइनस का 5/वर्गमूल 2। ये आपका आंसर है। चाहो तो इसका परिमेयकरण आप और कर सकते हो, अगर परिमेयकरण नहीं करोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। एक बार देख लो क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, केवल यहां से कॉमन लेने में आपको 2x को वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 करना है, फिर अंडर रूट 2 आपका कॉमन आ जाएगा, ये आपका अंदर बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यह कुछ बोलता है समीकरण आपका दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो अगर मैं यहाँ पे ax निकालने जा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे ax निकालने जा रहा हूँ, x क्या ac का मान निकालने जाता हूं, तब मुझे कितना मिलेगा? अगर मैं ac का मान निकालने जाऊं तो मुझे 4 मिलेगा। पर फिर भी एक बार इसको सॉल्व कर लो ताकि आपको क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान रहे। 8 मैंने लघुत्तम लिया, ये 16x² आया, ये माइनस का 8x आया, प्लस ये 1 आया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्या मिला आपको? 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। अब AC का मान क्या रहा है? A आपका 16 है, C आपका 1 है, तो AC का मान आपका आ गया 16। AC का मान क्या आ गया आपका? 16। A आपका 16 है और C आपका 1 है। ठीक है, तो -8 के मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं, -8 के मुझे ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो -8 आता हो और जिनको गुना करने पर 16 आता हो। क्या कर सकता हूं टुकड़े में? चेक करो एक बार, -4 और -4 को जोड़ूंगा माइनस का 8 मिलेगा, -4 और -4 को गुना करूंगा प्लस का आपको 16 मिल जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 4x माइनस 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपका? माइनस का 1 कॉमन ले लो, ये आपका 4x माइनस 1 बच गया। माइनस का 1 क्यों कॉमन लिया मैंने? ताकि ये 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों एक जैसे हो जाए और मैं इन दोनों को कॉमन ले पाऊं। अगर आप माइनस के 1 को कॉमन नहीं लोगे तो ये दोनों आपस में एक जैसे नहीं बनेंगे, हम आगे आगे बढ़कर उसको दो रेखिक समीकरण के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आगे सॉल्व करो। 4x माइनस 1 हमने कॉमन लिया, इधर क्या बचा? 4x माइनस 1 बचा। ऐसा कब होगा? जब या तो 4x माइनस 1 जीरो के बराबर हो या 4x माइनस 1 जीरो के बराबर हो। मतलब क्या हुआ? या तो x का मान 1/4 हो या x का मान 1/4 हो। ठीक है, तो दिए गए द्विघात समीकरण में x के दो हल होंगे, पर x के दोनों हल बराबर होंगे, 1/4 1/4 के बराबर होंगे। एक बार क्वेश्चन को देखो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन देखो, कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट करके पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बोलता है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। AC का मान कितना है? A और C को जब मैं गुना कर रहा हूं 100 गुना 1 मतलब 100 है आपका। तो -20 के मुझे ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो -20 आता हो और गुना करने पर प्लस का 100 आता हो। कैसे करें? 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, माइनस का 10x जोड़ूंगा माइनस का 20 आ जाएगा, और -10 और -10 को गुना करूंगा तो प्लस का 100 मुझे मिल जाएगा। आगे सॉल्व करो, दोनों में से क्या कॉमन आया? 10x आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 10x माइनस 1 बचा। यहां से क्या कॉमन लोगे? माइनस का 1 लोगे,
-1 क्यों लिया? ताकि 10x-1 दोनों जगह बराबर हो जाए। आगे सॉल्व करो। 10x-1 हमने कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा? 10x-1। आगे देखो, अब क्या होगा? या तो 10x-1 जीरो के बराबर होगा या 10x-1 जीरो के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ? या तो x का मान 1/10 के बराबर होगा या x का मान 1/10 के बराबर होगा। इस केस में भी समीकरण के दो हल होंगे, पर दोनों हल बराबर होंगे। ठीक है, x का मान 1/10 हुआ और x का मान 1/10 के बराबर हुआ। अगला क्वेश्चन लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है आपको कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हमें जानना है कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए, दो लोग हैं, एक है जॉन एक है जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। किसके पास कितने हमें पता नहीं है। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर टोटल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जो भी कंचे उनके पास रहे होंगे उसमें से 5 कंचे वो खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है, जॉन और जीवंती के पास स्टार्टिंग में टोटल 45 कंचे थे, किसके पास कितने हमें नहीं पता। फिर क्या हुआ कि दोनों के पास से 5-5 कंचे खो गए। 5-5 कंचे खोने के बाद जो उनके पास कंचे बचे हैं, अगर मैं उनको गुना कर देता हूं तो उसका गुणनफल 124 के बराबर आएगा। आपको यह पता लगाना है कि दोनों के पास कितने कितने कंचे स्टार्टिंग में थे। चलो सॉल्व करते हैं। एक है हमारे पास जॉन और एक है जीवंती। ठीक है, माना स्टार्टिंग में जॉन के पास है x, तो जीवंती के पास कितने होंगे? अगर स्टार्टिंग में जॉन के पास x कंचे हैं और जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स। ये है आपकी प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, जॉन के पास अगर एक्स है, दूसरे के पास जो बच्चे होंगे वो होंगे, बच्चे कितने? 45 माइनस एक्स हैं। अब देखो, जॉन ने भी 5 कंचे घुमा दिए, तो जॉन के पास क्या बचे? x-5। और जीवंती ने भी 5 कंचे घुमा दिए, मतलब 45 माइनस एक्स माइनस 5। कितना बचा? जॉन के पास x-5 बचा और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स बचा। क्लियर? ये स्टार्टिंग पोजीशन है। फिर उनसे पांच 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 कंचे गुम गए, 5 कंचे घूमने के बाद उनके पास इतने इतने कंचे बचे हैं। ये कौन सी स्थिति है? 5 कंचे गुमने के बाद। ये स्थिति है आपकी 5 कंचे गुमने के बाद की। अब मेरा क्वेश्चन बोलता है कि इस स्थिति में अगर दोनों के कंचों को मैं गुना कर दूं, इस स्थिति में दोनों के कंचों को अगर मैं गुना कर दूं तो गुणनफल आपको 124 के बराबर मिलेगा। गुना कर दो दोनों को, क्या होगा? ये होगा x-5 और यहां आएगा आपका 40 माइनस एक्स। इसका मान किसके बराबर होगा? 124 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है, समीकरण आपकी बन गई है। अब आपको सिर्फ समीकरण को सॉल्व करना है। हल करो। 40 को x से गुना किया 40x, 40 को 5 से गुना किया 200, x को x से गुना किया एक्स स्क्वायर, x को 5 से गुना किया प्लस का 5x बराबर 124 आ गया। आगे हल करो। कितना है आगे आपके पास में? माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 45x हो गया, इसको हम इधर लेके आए तो 324 हो गया। ठीक है, माइनस को कॉमन लेके बाहर कर दो, ये आपका आएगा 45x।
ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई है दिए गए सवाल की। अब आपको इस समीकरण को हल करना है। देखो ए कितना है, 1 है, सी कितना है, 324 है, तो ए सी का मान कितना आएगा, 324 आएगा। ठीक है, अब मुझे 45 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो माइनस का 45 आता हो, माइनस 45 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जोड़ने पर माइनस का 45 आता हो और गुना करने पर प्लस का 324 आता हो। ठीक है, क्या करना है आपको, माइनस का 45 है, गुना करने पर तो 324 लेके आना है और जोड़ने पर माइनस का 45 लेके आना है। अगर मैं टुकड़े करता हूं 40 और 5, माइनस का 40 माइनस का 5, काम नहीं बनेगा, आपको 200 मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं टुकड़े करता हूं माइनस का 35 माइनस का 10 माइनस का 350 हो गया, मेरा काम नहीं बना। पर इतना मुझे समझ में आ गया कि माइनस का 35 और माइनस के 10 के आसपास का ही कुछ खेल होना है। क्यों, क्योंकि माइनस का 35 माइनस का 10 किया, माइनस का 350 आया, प्लस का 350 आया, आना 324 चाहिए था। अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूं तो हो सकता है मेरा काम बन जाए। क्या किया मैंने, माइनस का 36 और माइनस का 9 ले लेता हूं, दोनों को जोड़ूंगा माइनस का 45 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो प्लस का कितना मिलेगा, 9 छिंगी 54, 5 27 और 5 32। ठीक है, तो माइनस के 45 के अगर मैं टुकड़े करता हूं, माइनस का 36 और माइनस का 9, तो मुझे जोड़ने पर तो माइनस का 45 मिल जाएगा और गुना करने पर मुझे 324 मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ये टुकड़े मेरे काम के हैं। कैसे निकाला, देखो मध्य पद आपका ऋणात्मक है, संख्या आपको धनात्मक लेके आनी है, दोनों टुकड़े आपके ऋणात्मक करने पड़ेंगे। पहले मैंने 5 कम किया तो 200 आया गुणनफल, काम नहीं चला। फिर मैंने 5 और कम करके देखा, 40 से इधर माइनस का 35 ले आया, इधर माइनस का 10 ले आया, तो 350 आ गया। 350 दी गई संख्या से ज्यादा है, तो फिर थोड़ा सा एक बार कम करके देखा, 36 और 9 पे मेरा काम बन गया है। ठीक है, क्या टुकड़े हुए इसके, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। आगे सॉल्व करो, x कॉमन आ गया, x माइनस 36 आ गया, यहां से क्या कॉमन आया, माइनस का 9 कॉमन लिया, x माइनस कितना आएगा, 36 और 9 का गुणनफल 324 से 36 आएगा। क्या मिला मुझे, x माइनस 9 और x माइनस 36 का मान मुझे 0 के बराबर मिला। तो या तो x का मान आपका 9 आएगा या x का मान आपका 36 आएगा। ठीक है, या तो x का मान आपके पास 9 आएगा और या x का मान आपके पास 36 आएगा। एक बार दोनों को हल करके देख लो, रख के देख लो। अगर x का मान 9 आया, अगर x का मान आपके पास 9 आया तो जॉन के पास कितने कंचे आएंगे, 9, और जीवंती के पास कितने कंचे आएंगे, 36। ठीक है, अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे आ जाएंगे, 9। करेक्ट है, अगर मैंने x के मान को 9 लिया तो जॉन के पास 9 कंचे, जीवंती के पास 36 कंचे। अगर मैंने x के मान को 36 लिया तो जॉन के पास 36 कंचे, जीवंती के पास 9 कंचे, मतलब एक के पास 9 रहेंगे, एक के पास 36 रहेंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक बार ध्यान से देख लो, क्वेश्चन को देखो और समझो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्वेश्चन को देखो और समझो, ये सिंपल लैंग्वेज से हमने इसको हल किया है। हल करने के बाद ये द्विघात समीकरण आई है, समीकरण को हमने मध्य पद को टुकड़े करते हुए सॉल्व किया है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर आपका इसी का सेकंड पार्ट है। यह बोलता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, मूल्य कितना है उसका, एक तो मूल्य है, एक है खिलौने की संख्या।
ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं खिलौनों की संख्या x है, क्या किया मैंने? मैंने मान लिया कि खिलौनों की संख्या x है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अगर मैं 55 में से एक दिन में जो खिलौनों को आपने निर्माण किया उनको घटा दूं तो उसका मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। मैंने यह मान लिया कि एक दिन के अंदर x खिलौनों का निर्माण होता है, यह मैंने मान लिया। सवाल मेरा बोलता है कि जो एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को अगर मैं माइनस कर देता हूं उसके बराबर होगा। तो मूल्य आपका 55 माइनस एक्स हो गया और आपने ये माना कि खिलौनों की संख्या x है। आगे पढ़ो क्या है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। निर्माण लागत किसके बराबर होगी? एक खिलौने की निर्माण लागत और कितने खिलौनों का आपने निर्माण किया है। एक खिलौने की कितनी एक खिलौने में कितनी आपकी लागत लग रही है और एक दिन में आपने कितने खिलौनों का निर्माण किया है, ये टोटल लागत आपकी आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x को, x क्या है? एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, किससे गुना कर दूं? 55 माइनस एक्स से। 55 माइनस एक्स क्या है मेरा? एक खिलौनों की निर्माण लागत या मूल्य जिसको इन्होंने बोला गया है। तो आपका 750 के बराबर आएगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद तो सिर्फ आपको द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक है। खिलौनों का जो मूल्य था वो 55 में से उस दिन या एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या के बराबर है। 55 में से उसको माइनस कर दो, खिलौनों की संख्या मैंने x ली तो मूल्य 55 माइनस एक्स आ गया। 55 माइनस एक्स को मैं x से गुना करूंगा तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी। कुल निर्माण लागत मुझे 750 दी हुई है। आगे सॉल्व करो। क्या मिला मुझे? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। और सॉल्व करो। सबको दल ले गया मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये आपके पास द्विघात समीकरण आ गई है। अब इसको आपको हल करना है। 55 के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको गुना करने पर 750 आता हो। 55 के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको गुना करने पर आपका 750 आता हो। देखो ये 55 है आपका। अगर मैं टुकड़े करता हूं इसके, माइनस का 50 और माइनस का 5 तो आपको मिलेगा 250। आपका काम नहीं चलेगा। और नीचे आ जाओ। माइनस का 40 और माइनस का 15 कितना आएगा? तो आपका 600 आएगा। काम आपका नहीं चलेगा। 15 चौकू 60। और अगर हम नीचे आते हैं, माइनस का 30 माइनस का 25 कितना होगा? 25 या 75, 750। हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अगर माइनस 55 के मैं टुकड़े करता हूं, माइनस का 30 और माइनस का 25, तो मेरा 750 का आंसर आता है। अपना काम हो जाएगा। तो हम इसके दोनों टुकड़े कर देते हैं। अब मध्य पद को मैंने विभक्त किया। एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 बराबर 0। आगे सॉल्व करो। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x माइनस 30 बचा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 25, अंदर क्या बचा? x माइनस 30। जो कॉमन आ रहा है यहां से भी निकाल लो। x माइनस 30 आपका कॉमन आ गया और क्या बचा? x माइनस 25 बच गया आपके पास में, बराबर 0। द्विघात समीकरण आपकी रैखिक समीकरणों के गुणनफल के रूप में आ गई है। ये 0 के बराबर कब होगा? जब या तो x माइनस 3 का मान 0 हो या x माइनस 25 का मान आपका 0 के बराबर हो। मतलब या तो x का मान 30 होगा या x का मान 25 होगा। और क्या पूछा गया हमसे? उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो या तो खिलौनों की संख्या 25 होगी या आपके खिलौनों की संख्या 30 होगी। ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लें।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोलता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 के बराबर हो। क्या बोलता है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 2700 और गुणनफल 182 के बराबर हो। एक बार ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 2700 और गुणनफल 182 के बराबर हो। तो देखो, माना प्रथम संख्या है आपकी x, तो द्वितीय संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि पहली और दूसरी का योग मिलके 27 है। एक को अगर मैं x ले लूंगा तो दूसरी 27 में से x को घटाने के बाद आपको मिल जाएगी, तो योग तो आपका 27 हो गया। और क्या बोला है कि गुणनफल 182 के बराबर है। गुणनफल करो, आपका x को मैंने गुना किया 27 माइनस एक्स के साथ में, तो ये किसके बराबर है? ये आपका 182 के बराबर है। करेक्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। आगे सॉल्व करो, सबको उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है। अब आपका सवाल बोलता है कि मुझे -27 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर माइनस का 27 आता हो और गुना करने पर 182 के बराबर आता हो। क्या बोलता है आपका सवाल कि माइनस के 27 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने पर माइनस का 27 आता हो और गुना करने पर 182 आपका आता हो। चलो टुकड़े करना स्टार्ट करते हैं। आपका ये है माइनस का 27, अगर मैं करता हूं माइनस का 20 गुना माइनस का 7, मुझे मिलेगा 140। मेरा काम नहीं बनता है। अगर मैं करता हूं आपका माइनस का 15 और या करता हूं माइनस का 12, 12 पंजे 60, हासिल लगी 6, 180। मैं मोटा मोटा करीब पहुंच गया हूं। मुझे क्या लाना है? 182 लाना है। अगर मैं 15 और 12 करता हूं 100 मेरा 80 आ रहा है। एक कदम में और आगे बढ़ जाता हूं, माइनस का 14 गुना माइनस का 13, क्या मिलेगा मुझे? 13 चौकू 52 और 13 और 5 18। ठीक है। अगर मैं -27 के टुकड़े करता हूं, माइनस के 14 और माइनस के 13, तो जोड़ने पर मुझे माइनस का 27 मिल जाएगा, गुना करने पर मुझे 182 मिल जाएगा। मेरा काम यहां से होता है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है? 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। आगे सॉल्व करो, क्या कॉमन आ रहा है? यहां से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x माइनस 14 बचेगा। आगे देखो, माइनस का 13 कॉमन लो, क्या बचेगा? x माइनस 14 बचेगा। सॉल्व करो इसको, x माइनस 14 कॉमन लिया, x माइनस 13 कॉमन लिया, इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ठीक है। या तो x माइनस 14 0 के बराबर होगा, या आपका x माइनस 13 0 के बराबर होगा। मतलब या तो आपका x का मान 14 होगा या x का मान आपका 13 होगा। अगर आप प्रथम संख्या 14 लेते हो तो द्वितीय संख्या 13 आएगी। ठीक है। अगर आप प्रथम संख्या 13 लेते हो तो द्वितीय संख्या आपकी 14 आएगी। दोनों को जोड़ने पर आपको 27 मिलेगा और दोनों को गुना करने पर आपको 182 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन चेक कर लो, कुछ डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या बोलता है आपका? दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। यहाँ पे क्रमागत भी लगाना पड़ेगा आपको।
माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। सवाल क्या बोलता है, उनके वर्गों का योग 365 के बराबर है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका 365 के बराबर है। सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। आगे सॉल्व करो। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। दो को कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 8 2 बराबर 0। सेम क्वेश्चन हो गया तो आपका। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 0 अभी हमने सॉल्व किया था कि आपका 14 और 13 का जो गुणनफल है, अभी सॉल्व किया था ना कि 13 और 14 का गुणनफल आपका 182 के बराबर है। यहां भी रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, 13 और 14 का गुणनफल 182 के बराबर है। प्लस का 14 लिया, माइनस का 13 लिया, जोड़ने पर आपका प्लस का बना गया, गुना करने पर माइनस का 182 आ गया। आगे सॉल्व करो। यहां से x कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा आपके पास में। माइनस का 13 कॉमन लोगे, आपके पास में x प्लस 14 बचेगा। क्या मिला आपको, आपको मिला x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x का मान क्या निकलेगा आपके पास में, x प्लस 14 बराबर 0 आएगा या x माइनस 13 बराबर 0 आएगा। तो x का मान आपका आया माइनस का 14 या x बराबर आया 13। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। x का मान आपको क्या मिल रहा है, x है तो माइनस का 14 है या आपका 13 है। सवाल क्या बोलता है मेरे से, धनात्मक पूर्णांक। तो यह वाली कंडीशन तो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का मान ऋणात्मक है। तो x का मान आपको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो क्रमागत संख्या क्या होंगी आपकी, क्रमागत संख्या आपकी होंगी x और x प्लस 1 मतलब 13 और 14। ठीक है, सवाल क्या था मेरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 के बराबर हो। एक पूर्णांक मैंने x लिया, दूसरा x प्लस 1 लिया, दोनों को वर्ग किया, ये 365 के बराबर आना चाहिए। सॉल्व किया, आंसर आया x का मान माइनस 14। यह संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि x को धनात्मक होना है, x ऋणात्मक नहीं हो सकता। इस वैल्यू को हमने नहीं लिया है, x का मान 13 के बराबर आएगा। तो एक संख्या आपकी 13 होगी, एक संख्या आपकी 14 होगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन समझ आया। चलिए ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।